हेलो, गुड इवनिंग। मेरा नाम शुभांगी दिलीप कड़ुकर है और ये मेरी दीदी का लड़का है साई बनकर। हम चंद्रपुर से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे किम्स कडल्स में आए हैं। हमारा ट्रीटमेंट गोयल सर ने किया है। पेशेंट को एब्डोमिनल पेन की कंप्लेंट थी सिंस 2 मंथ्स। इसके बाद सर ने इन्वेस्टिगेशन किया, लाइक DTPA स्कैन, USG, MCUG, बाकी सब इन्वेस्टिगेशन होने के बाद पेशेंट डायग्नोस हुआ। और हमारा जो सर्जरी हुआ है रोबोटिक पाइलोप्लास्टी, ये सेंट्रल इंडिया विदर्भ में फर्स्ट टाइम किम्स कडल्स में हुआ है। किम्स कडल्स के बाकी के स्टाफ बहुत अच्छे हैं, कोऑपरेटिव है। सर का ट्रीटमेंट हमें बहुत अच्छा लगा और हम अभी हम हमारे घर पे जा रहे हैं। सही बनकर 10 साल का बच्चा है और उसे क्रिटिकल PUG ऑब्स्ट्रक्शन है। PUG ऑब्स्ट्रक्शन मतलब किडनी में से जो आप सुसु बाहर निकलता है, किडनी में से सुसु बाहर निकलता है, यूरेटर नाम की एक नली में जाता है। तो किडनी और यूरेटर के जॉइंट पे उस जगह पे रुकावट थी इस बच्चे। इस रुकावट की वजह से उसको हर समय पेट में दर्द होता था, तो ये यूरिन में इन्फेक्शन भी होता था। इसको PUG ऑब्स्ट्रक्शन नाम की बीमारी बोलते हैं। आमतौर पर इस ऑपरेशन को ओपन तरीके से करते थे। हम ही लोग पहले इस ऑपरेशन को ओपन तरीके से करते थे। फिर हमने लैप्रोस्कोपिक टेक्निक सीखी, जिसको लैप्रोस्कोपिक पाइलोप्लास्टी बोलते हैं। हमने लैप्रोस्कोपी करना शुरू किया। अब किम्स के हॉस्पिटल में रोबोट की सुविधा अवेलेबल है। हमारे पास दाविंची रोबोट है। हमने उस नई तकनीक को यूज करके सही बनकर का ऑपरेशन किया, जिसको कहते हैं रोबोटिक पाइलोप्लास्टी। इसको रोबोटिक एंडरसन हाइंस पाइलोप्लास्टी भी कहा जाता है। जो पहले हम ऑपरेशन कर रहे थे, ओपन ऑपरेशन या लैप्रोस्कोपिक पाइलोप्लास्टी जो कर रहे थे, उससे ये काफी ज्यादा एडवांस टेक्निक है। इसमें ज्यादा प्रिसीजन से हम उसको यूरेटर को कट कर पाते हैं, ज्यादा अच्छी तरीके से यूरेटर को सुचित कर पाते हैं और उस PUG को बहुत ढंग से रिपेयर कर पाते हैं। जैसे जैसे इसकी प्रैक्टिस, ऑपरेशन की प्रैक्टिस हम बढ़ाते जाएंगे, इसमें टाइम भी कम लगता है। बच्चों को ऑपरेशन के बाद दर्द कम होता है, रक्तस्राव कम होता है, कम दिन एडमिट रखना पड़ता है। तो ये टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा अभी एडवांस टेक्नोलॉजी है। कुछ सालों पहले तक ये टेक्नोलॉजी सिर्फ अमेरिका या यूरोप की कंट्रीज में अवेलेबल थी। अब ये इंडिया में अवेलेबल है और नागपुर में भी अवेलेबल है। नागपुर में अब हम ये रोबोट के द्वारा इस ऑपरेशन को कर सकते हैं, जो कि एक एडवांस टेक्नोलॉजी है और उससे अल्टीमेटली मरीजों को काफी ज्यादा फायदा मिलता है।